नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 52,620 पे। 223 पॉइंट यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए दिखेगी, लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। बैंक निफ्टी एक समय 200 तक गई थी और 200 से यहाँ पे 700, यानी कि लगभग लगभग आप देखोगे 500 पॉइंट का यहाँ पे ये रैली हुआ है। और ये रैली जबरदस्त हुआ। ये रैली पूरा का पूरा आप कैप्चर कर सकते थे। कैसे कर सकते थे वो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे। ये सब कुछ जो मैं एनालाइज करता हूं आफ्टर चार्ट के बाद तो इस वीडियो में कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं 9:15 से लेकर 3:30 तक आपके साथ लाइव क्लास में होता हूं। अगर आप भी लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, हेलो करना है, व्हाट्सएप करना है, तो आप भी लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपना ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे ये लोग एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि लाइव क्लास में सर मुझे कॉल दे देंगे, पुट दे देंगे। मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि ये जो क्लास है वो सिखाने के लिए है। मैं आपको लेवल समझाने का कोशिश करता हूं, मार्केट में क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेसिस्टेंस रहेगा, आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए उसके लिए मैं काम करता हूं। आपका जहां कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप खुद ट्रेड ले लोगे। अगर आप इसी चक्कर में हो तो इस क्लास में आने की जरूरत नहीं। फिर आप किसी टेलीग्राम चैनल को पकड़ लो या कोई लाइव चलाने वाला क्लास होता है जो यूट्यूब पे चलता रहता है, वहां जाके देख लो, वहां पे आपको कॉल पुट्स वगैरह सब मिलते रहेंगे। बट याद रखना कि उससे आप कभी सीखोगे नहीं। आज तक आपने जितना भी टेलीग्राम ज्वाइन किया किसी से आपने सीखा नहीं है, तो अब भी आप नहीं सीखोगे। और ये भी बात तय है कि जब भी आप टेलीग्राम में किसी के साथ ज्वाइन करोगे जो आपको कॉल और पुट प्रोवाइड कर रहा है, वो वहां पे आपका पैसा भी बर्बाद होता होगा। निश्चित रूप से आप इस बात को जानते हो। आप जानते हो तो एक बार कमेंट जरूर करके बता देना कि आपने यहाँ पे क्या। बहुत सारे लोगों का मुझे ऑलरेडी मैसेज आते हैं, उन्होंने लॉस कर दिया इधर टेलीग्राम के चक्कर में, ये वो वगैरह वगैरह। इससे अच्छा इन चक्करों को छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। जब आप ध्यान दोगे, मतलब ये यार एकदम से बिजनेस है और इस बिजनेस को समझने के लिए पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको चार्ट को रीड करना पड़ेगा। चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में मैं इस बात के बारे में जिक्र करता हूं। बावजूद आप लोग कॉल्स पुट के चक्कर में रहते हो, तो इसलिए सीखने में ध्यान दो। जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा टाइम लगाओगे, उतना ज्यादा आपको ये रिवॉर्ड करेगा। लेकिन सीखना ही पड़ेगा। मुझे पता है आप लोग सबको इसको गैम्बलिंग के तरफ देखते हो, क्योंकि जो लोग इसको गैम्बलिंग के तरफ देखते हैं वो सब लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। अगर आप लोग इसको नॉलेज के बेस पे देखोगे, चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढोगे, उसके बाद सिर्फ एक चीज रहेगा, वो रहेगा आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जो है साइकोलॉजी। वो कॉन्फिडेंस एंड साइकोलॉजी आपको ऊपर लेके जाएगी, आपको ट्रेड में प्रॉफिट दिलाएगी, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। तो चलो पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, फिर वन डे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। और याद रखिएगा, ये वन डे के टाइम फ्रेम पे जो एनालाइज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करके पूरा वीडियो को देख के जाना ताकि एनालाइज को समझ सको। मैं पूरा वीडियो इसलिए आप लोग को बोलता हूं देखने के लिए कि ये एनालाइज किया आप ही लोग के लिए किया, तो एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मार्केट कहां खुलती है। मार्केट लगभग लगभग थोड़ा सा यहाँ पे आपको गैप डाउन ओपन होते हुए नजर आएगी, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद यहाँ से क्या होता है, मार्केट वापस जाती है और यहाँ से रिजेक्ट लेके नीचे आती है। अब यहाँ से समझने की बात है, क्लियर कट आप लोग को कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में क्लियर कट कहा था कि 300 का जो एरिया है, यानी 52-300 के आसपास का जो एरिया है वो एक सपोर्ट जोन होगा। तो फर्स्ट 5-20 मिनट के अंदर में ना, ये फर्स्ट 20 मिनट के अंदर में मैं सीधा सीधी ट्रेड करता नहीं हूं। मैं वहां पे वेट करने का कोशिश करता हूं, क्योंकि एक बार मेरे को पता लग जाए। देखो, ऐसा नहीं है कि 9:20 में 9:20 में मैं कभी ट्रेड नहीं लेता या आपको प्लान बताता नहीं हूं। वो भी प्लान बता सकता हूं, आपको ट्रेड लेने के लिए भी कह सकता हूं, आप अपने स्तर से भी ले सकते हो, मैं भी कई बार लेता हूं। लेकिन वहां पे सेटअप किस तरह से बनता है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखो मार्केट 9:15 में यहाँ खुलती है और यहीं पे ऊपर जाती है और यहाँ पे क्या है, ये कल का क्लोजिंग का प्राइस है, तो ये आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा ना। अब एक ही बार में चीर के निकल जाए, इसके ऊपर टाइम बिताए तब तो ऊपर जाएगा, आप समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले ये ऊपर जाती है, थोड़ा सा 9:20 का कैंडल ऊपर जाती है, यहाँ लोगों को ट्रैप करती है, फिर यहाँ नीचे आके थोड़ा टाइम बिता के एंड देन ऊपर जाती है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे जब ये कैंडल ऊपर जा रही थी, ये वाला जब इसको क्रॉस करता है ये, और इसमें कैसे कंफर्मेशन मिलता है, दोबारा पहले ये 9:15 के कैंडल को वेट क्रॉस करती है, वापस नीचे आती है, दोबारा इसको वो क्या करती है, क्रॉस करती है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलता है कि मार्केट अब ऊपर निकल जाएगी। दूसरा, ये कल के क्लोजिंग को भी यहाँ से ब्रेक करती है, यानी कल का जो क्लोजिंग है, कल के क्लोजिंग यानी कल का जो चार्ट पे जो दिख रहा है वहां उसके ऊपर मार्केट निकल जाती है। तो जैसे ही उसके ऊपर निकलती है तो यहाँ हम एक कॉल साइड का पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे अमाउंट बनाते हैं और यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि हमें ऊपर पता था। ये लाइन हमने पहले खींच के टेलीग्राम में डाला हुआ है, आपको दिखा देता हूं मैं। यहाँ से हम लोग को यहाँ से क्या करना था, अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके निकल जाना था। अब इसके पास मार्केट को क्या, एक रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस के पास आप अगर आपको मोमेंटम सही लग रहा है तब भी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस के दौरान आप क्या करोगे, अगर वहां पे आप कॉल लेते हो तो आपका एसएल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो फिर आप कॉल में जा सकते हो। अगर आप देखो बहुत सारे लोग इस कैंडल का पीछा करेंगे, अगर इस कैंडल का आपने अगर पीछा किया
तो ये आपका एसएल ये रह सकता है। चलो आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर चलेगा, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पीछा करना नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पीछा कर लिया तो इसका एसएल दे दो, तो कुछ एक पॉइंट आपका एसएल होगा। लेकिन अगर आप तो बैठे हो नहीं, अब ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, भाई यहाँ से ये 500 के आसपास से 600 650 के आसपास से वापस ही आ गया 200, यानी कहने का मतलब 450 पॉइंट ये नीचे चला गया मार्केट। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा, बड़ा लेवल पे आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, ये मोमेंट छूट गया, आप एक्सपेक्टेड नहीं होता। जब एक मूवमेंट आता है ना, मार्केट को देखते हो, मैं बताता हूँ क्या होता है साइकोलॉजी। जब आप मार्केट को देखते हो, मार्केट ऊपर जा रही है और फिर अचानक से मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है और नीचे आने जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनता, क्योंकि आपने देख लिया कि मार्केट में रैली हो रही है, तो आप एक्सपेक्टेड करते हो कि मार्केट में एक रैली होगा। जबकि मार्केट में हमको न्यूट्रल होना पड़ता है कि मार्केट अगर नीचे नीचे आ रही है, वो अलग बात है कि हम यहाँ ट्रेड प्लान करें ना करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। नीचे आ रही तो रेस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको मार्केट मौका भी देती है, ऐसा नहीं कि मार्केट कुछ आपको बताती नहीं है। यहाँ पे देखो, आप एक इनसाइड कैंडल है, यहाँ पे बेरी सलामी कैंडल, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का ये पैटर्न बन रहा है, उसके अलावा एक और इनसाइड कैंडल, डबल इनसाइड कैंडल का बन रहा है। तो अगर आप इस तरह का पैटर्न को ढूंढते हैं और रेसिस्टेंस के पास, आपके पास कुछ है नहीं, ऑप्शन बायर्स के पास कोई ज्यादा मौके है नहीं, यहाँ पे आपको पैटर्न ढूंढना है, उस पर विश्वास करना है। बाकी लॉजिक वगैरह वगैरह ये वो फलना चिलना ऐसा है वैसा है, वो सब सोचते रहो, ऑप्शन बायर्स इसी में पिटता रहेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस दिख रहा है, ये मोमेंटम को देख लिया आपने, तो यहाँ से आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, सबका डाइवर्ट होता है, मेरा भी डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन आपके साइकोलॉजी पर आपको काम करना है, समझ रहे आप, उसी पर तो आपको काम करना है। तो जैसे आप काम करोगे, ये मोमेंटम जैसे देखोगे, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ तो हमको लग रहा है कि पी साइड में जा सकते हैं, लाइव क्लास में मैंने आप लोग बताया था। तो अगर आपको लाइव में जाना है तो सिंपल सी बात है, लाइव क्लास के लिए नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप जब आप इस नंबर पे करोगे, अपना नाम लिख देना, नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं लाइव क्लास के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, आप चाहो तो उस पर कॉल भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मार्केट को, यहाँ से अगर आप देखते हो तो मार्केट यहाँ से सीधे नीचे आती है, और नीचे के बाद वापस कौन सा, उसी जोन पे जहां से आज इसको खुली थी मार्केट, उस अपना लो लगाई थी, वहीं पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखो फिर एक पैटर्न, आप सिर्फ कैंडल का वेट करो, आपको यहाँ पे एक फिर से इनसाइड कैंडल मुझे यहाँ पे दिख जाता है। और जब मैं इनसाइड कैंडल देखता हूँ और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास होता है, तो मैं वहां दाव लगाने में पीछे हटता नहीं, क्योंकि ये अपना देखो यहाँ पे क्या है, इस कैंडल पे आपने यहाँ पे कॉल लिया, ये नीचे वाला एसएल रख लिया, बात खत्म। कितना पॉइंट ले जाएगा ये मेरा, आप समझ रहे हो ना, ज्यादा पॉइंट यहाँ से लेके जाएगा नहीं, यानी 70-80 पॉइंट के आसपास लेके जाएगा, लेकिन ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिल सकता है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग भी रहा था, लग तो सुबह ही रहा था कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आएगा, लेकिन मार्केट में सुबह में अपसाइड का मोमेंटम नहीं आया, क्योंकि यार देखो एक्सपायरी वाला दिन है निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, लेकिन इसका असर यहां भी होगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये जो स्टॉक्स है एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये निफ्टी के भी पार्ट है, तो बैंक निफ्टी के भी पार्ट है। तो यहाँ पे इस तरह का समस्या रह सकता है आपको। इसके लिए जो पर डे एक्सपायरी है वो आप सेबी समझे इसको, हमने इस पर काफी बहस इस पर हम कर चुके हैं, अभी फिलहाल हम लोग चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि आपको लगता है कि मोमेंटम यहाँ हो चुका है, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, चलो मान लेते हैं ऐसा हो सकता है, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे ये रैली होती है उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस एक्शन अब चेंज हो गया, मार्केट अब यहाँ क्या किया, वापस इस वाले क्लोजिंग के आसपास के आगे, चलो यहाँ भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं बना, यहाँ से नीचे गिर जाएगा, लेकिन जैसे वापस इस लाइन को तोड़ता है, इस वाले कैंडल में आपको एंट्री बनानी ही पड़ेगी। आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं, बस आपको एसएल का पालन करना है कि यस अगर मेरे को उल्टा पड़ गया, दाव उल्टा पड़ गया, तो मेरा एसएल क्या होगा, बस यही सोचना है। उसके बाद आपका ये भी छूट गया तो ये वाला एरिया जहां पे ये बॉक्स बना रहा है, यहाँ पे भी मैंने लाइव क्लास में क्लियर कट समझाया कि देखो यहाँ पे आपको कॉल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया। अगर उसको यहाँ से गिर जाता है तो हमारा क्या होगा, हम यहाँ क्या करेंगे, हम एसएल लगा लेंगे छोटा सा, अगर एसएल रहेगा हमारा, इस वाले कैंडल का एसएल लगा लेंगे, अगर यहाँ पे आ गया तो हम दे देंगे, और तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। ऑप्शन बायर क्या कर सकता है, आप बताओ, क्या आप मार्केट को मूव कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, आप सिर्फ एसएल प्लान कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। आप मार्केट में ऊपर टारगेट सिर्फ सोच सकते हो, मार्केट में टारगेट तो मार्केट ही देगा ना, आपके हाथ में क्या है बताओ। आप बोलोगे मेरे हाथ में सिर्फ एसएल है, तो बस एसएल के बारे में सोचो ना, ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस साइड में कॉल में जा रहे थे, मैंने साफ साफ यहाँ पे कहा था कि यहाँ से कॉल हम लोग ले सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं अपने लाइव क्लास में कोई कॉल्स या पुट्स नहीं देता हूं, लेवल समझाने का कोशिश करता हूं, आपके अंदर में पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करता हूं, साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी आपका कॉन्फिडेंस रहता है। अब यहां से आपको मैंने कॉल कहा कि यहाँ कॉल साइड से एक सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पे अगर आप कॉल साइड जाते, बहुत छोटा ये बॉक्स का ऐसा लगाते, ज्यादा इस लाइन का यहाँ पे ऐसे लगाते, इस कैंडल का, तो यहां से आपको छोटा एसएल में ये मूवमेंट मिल सकता था। उसके बाद फिर 3 बज गए, मार्केट में कुछ था नहीं, देखो मैं 3 बजे के बाद ट्रेड प्लान करता नहीं। निफ्टी में आज जो मैंने मूवमेंट कैप्चर किया है और सारे स्टूडेंट ने कैप्चर किया है, उसका बात निफ्टी वाले वीडियो में करेंगे, तो निफ्टी वाला वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा, वहां भी एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूं और फिर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं। लेवल आज का बहुत अच्छा था मार्केट में, आप देखोगे एंड पैटर्न बना है, सारा कुछ हम लोग देखने का कोशिश 5 मिनट में आप देखते हो, यहाँ पे एक शानदार एंड पैटर्न देखो, यहाँ से मार्केट यहाँ गई, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, एक शानदार एंड पैटर्न बना है मार्केट में।
तो इस तरह के मार्केट में आप मूवमेंट में कैप्चर कर सकते हो, आप पॉइंट्स यहाँ पे बना सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ा सा मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा चार्ट के ऊपर में। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। अब चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम में, और वनडे के टाइम फ्रेम में मैं आपको टेलीग्राम पे भी दिखाऊंगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो चार्ट को आप एनालाइज कर रहे हो, मुझसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि चार्ट एनालाइज करना आसान होता है। देखो चार्ट एनालाइज आसान है तो आप एनालाइज सीख लीजिए, मैं यही कह रहा हूं, चार्ट एनालाइज सीखिए और निश्चित रूप से चार्ट एनालाइज आप सीख सकते हैं। सीखने के बाद आपको बहुत कुछ यहाँ पे मोमेंटम पता लगेगा, और मैं आपको टेलीग्राम में भी दिखाई देता हूं। अभी आप देखिए मैंने टेलीग्राम में आप लोग को क्लियर कट यहाँ पे सुबह में 9:15 में मैंने आप लोग को 8:46 में 9:15 में मार्केट खुलती है ना, ये देखिए 8:46 का टाइम हो रहा है। मैंने आप लोग को ये सारे लाइंस दे दिए थे, और ये लाइन का भी फोटो निकाल लीजिए और अपने बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का लगा लीजिए, और आप देख लीजिए कि मार्केट को आपको यहाँ से सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है, वहां पे रेसिस्टेंस मिला है कि नहीं मिला है, आपको एग्जैक्ट वहां पे पता लग जाएगा। तो ये देखो, अगर आप चार्ट पर, मैंने कोई रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं किया है, चार्ट पर क्या सपोर्ट है क्या रेसिस्टेंस है, इसका वीडियो बना रखा है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, एक बार जाके देखिए। मैं कहता हूं वो वीडियो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बदल देगा, ट्रेडिंग लाइफ बदल देगा। आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अगर आप ढूंढना सीख गए, उस पर विश्वास करना सीख गए, तो आपकी साइकोलॉजी बदल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे फिर कहानी वहीं के वहीं है, आपको ये बड़ा कैंडल तो दिख गया, लेकिन कहानी इसलिए वहीं के वहीं है क्योंकि मार्केट ने 700 वाला जो एक रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी 700 वाले रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट अभी भी जोन के अंदर ही, आप समझ लीजिए मार्केट अभी भी एक जोन के अंदर में कामकाज कर रही है। इस जोन से इसको निकलना ही पड़ेगा, ये बजट का सेशन है, ऊपर नीचे होगा, और अगर इस सेशन से इसको निकलना है, यानी कि इस वाले इसको जोन से बाहर निकलना है, तभी मार्केट में निकलने के बाद ही मूवमेंट आ सकता है। तो ऊपर भी निकले या नीचे निकले अपने को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। बैंक निफ्टी का एक अलग स्ट्रेटेजी आप देख लीजिए, तो बैंक निफ्टी साफ साफ वेट कर रही है बजट का। निफ्टी की कहानी अलग है, निफ्टी वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा वो, क्योंकि आज हमने निफ्टी में काफी कुछ कवर किया है। आज एक्सपायरी बहुत जबरदस्त हुई थी, मूवमेंट भी जबरदस्त हुई है और कमाई भी जबरदस्त हुई है। यहां पे आप अगर देखोगे तो ये जोन को पहले टूटना पड़ेगा, टूटने के बाद ही कुछ मिल सकता है। तो चलो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एक बार यहां पे देख लेते हैं। मार्केट 620 पे है, तो वापस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यानी कि 600 के आसपास ओपन होती है या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है, तो 700 वाला नंबर नोट कर लीजिए। तो आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे 52,727 का नंबर नोट कर लीजिए। 52,727 आप लोग क्या रहेगा, एक रेसिस्टेंस रहेगा इन द केस, किस केस में, अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपन होती है। तो अगर मार्केट कल 800 के ऊपर निकल जाती है, ये नोट कर लीजिए। अभी आप देखिए यहाँ पे 800 क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, समझने की कोशिश कीजिए। ये कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई देखिए, सब का हाई क्या है 800। अगर ये निकाल लिया, इस कैंडल का भी लगभग हाई 800 के पास है, तो अगर कल 800 के ऊपर निकालने में कामयाब हो गया मार्केट, तो वापस आप लोग को 53,000 के ऊपर मार्केट दिखेगा। 53,600 भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कल हम लोग देखेंगे किस तरह का मूवमेंट बनता है, अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। तो इसलिए आप लोग लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, और सारा का सारा जो डिटेल रहेगा वो कहां रहेगा, टेलीग्राम पे रहेगा, तो ज्वाइन जाके कर लीजिएगा। तो ये नंबर अगर निकालता है तो उसके ऊपर भी मार्केट जा सकती है। तो फिलहाल आपको रेसिस्टेंस मैंने क्या बताया, 727 और 827 का एक रेसिस्टेंस रहेगा। 827 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 800 को टच करके वापस नीचे आ जाएगी। अरे 827 तक जाने दीजिए, वहां पे कुछ टाइम बिताने दीजिए, फिर हम मानेंगे कि 800 का रेसिस्टेंस इसने निकाल दिया है और 800 के ऊपर टाइम बिता रही है, आधा घंटा बिता ले, तो मान लेंगे कि इसने 800 का रेसिस्टेंस तोड़ दिया है। तो मार्केट अब 53,000 को टच करेगी, और 53,000 को निकाला तो फिर हम लोग 53,600 तक का दायरा, पहले 300 और फिर 53,600 तक का दायरा देख सकते हैं। और नीचे अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो अभी 620 पे अगर मान लो फ्लैट ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो फिर 500 का जो नंबर है, राउंड नंबर याद रखिएगा, वो आपको क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद 300 का नंबर भी सपोर्ट का काम करेगा, 52,300, और फिर यहाँ पे 52,000 का नंबर आपको सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर ये तीनों ब्रेक होता है तो फिर वापस 51,700 का नंबर याद रखिएगा, 51,700 का नंबर इनेबल हो जाएगा, ये वाला नंबर, ये जो कैंडल है, ये पैनिक कैंडल। और मैंने आप लोग को क्या कहा था, याद होगा आप लोग को, याद नहीं है तो दोबारा बता देता हूँ। वीडियो में लंबा बनाता हूँ इसलिए कि आप लोग को समझ में आए। ये दो कैंडल बने थे ना जब 11 जुलाई का और ये 12 जुलाई का, तो मैंने कहा था यहाँ एक लाइन खींच लो और इसके नीचे एक लाइन खींच लो, जाकर वीडियो देख लो आप। ये वाला कैंडल 12 जुलाई का वीडियो देखो आप जाके। 12 जुलाई को मैंने क्लियर कट कहा था कि ये लाइन खींच लो, इसके अंदर ही मार्केट आपको कुछ दिन रहेगा, उसके बाद जोन तोड़ेगा तो बड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा। तो अब कितने दिन निकाल दिया इसने यहाँ पे, 1 2 3 दिन यहाँ से निकाल दिया, और जिस जोन में है मार्केट, तो मार्केट आपको मूवमेंट दे रहा है। इंट्राडे के अंदर में ऑप्शन बायर्स को अच्छा मूवमेंट दे रहा है, लेकिन इन्वेस्टर को ध्यान से सोचो कि इन्वेस्टर क्या सोच रहा है। इन्वेस्टर सोच रहा है कि ये मूवमेंट आगे पीछे होता रहेगा, एक बार ये जोन ब्रेक होता है तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जिस तरफ मार्केट जाएगी हमको उसके अगेंस्ट में उसके तरफ जाना है, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना। उसके अगेंस्ट मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि जिस तरफ ज्यादा लोग आ जाएंगे, यानी रिटेलर जिस तरफ बढ़ेगा उसके अगेंस्ट में मार्केट जाएगा। यानी यहाँ पे ज्यादातर लोग अगर इन्वेस्ट करके, रिटेलर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया तो मार्केट नीचे गिरेगी, और यहाँ पे कोई रिटेलर अगर नहीं नजर आया, थोड़े इक्के दुक्के नजर आए, तो
मार्केट वापस रॉकेट रफ्तार पकड़ देगी, क्योंकि मार्केट रिटेलर को कुछ नहीं देती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, म्यूचुअल फंड में भी पैसा रखो, मार्केट से डर लगता है तो म्यूचुअल फंड में भी पैसा रखो। ये सारी चीजें मैं अपने ऑनलाइन क्लास में आप लोग को समझाता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज वही है मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग आप लोग सीखना नहीं चाहते। आप लोग को चाहिए कॉल एंड पुट दे दो, पैसा मेरा बन गया, आप अपने घर, वो वाला सिस्टम में चाहते हो। ऐसा मत करो यार, पैसा बर्बाद मत करो आप लोग। तो ये रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना लाइक, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट कर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।